और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है बवालियों पर योगी का बुलडोजर, लेकिन सांसदों की बरेली पहुंचने की आज रेस लगी थी। समाजवादी पार्टी के सांसद आज बरेली जाने पर अड़े हुए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोहिबुल्ला जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, हरेंद्र मलिक और इकरा हसन, ये सब जिद थी कि बरेली जाना है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें रोक लिया रास्ते में ही। बैठ गए हैं। पुलिस बहुत देर तक समझाती रही कि माहौल ठीक नहीं है, हालात तनावपूर्ण है, अभी सांसदों को नहीं जाने दिया जा सकता। सांसद मीडिया कैमरों के सामने बोलते रहे और इस बात पर अड़े थे कि बरेली जाना है, बरेली से रिपोर्ट लेकर अखिलेश यादव को देनी। तो सांसद बरेली नहीं पहुंचे, लेकिन बुलडोजर बरेली पहुंच गया। एक साथ 3-3, 4-4 बुलडोजर बरेली पहुंच चुके थे सांसदों के पहुंचने से पहले। आज बरेली में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई होनी थी, इसलिए एक के बाद एक कई बुलडोजर बरेली पहुंचे, बरेली की सड़क पर नजर आए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक और सांसद, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को घर पर नजरबंद किया गया, वो भी बरेली जा रहे थे। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस समझाती रही, कहती रही कि अभी सियासतदानों का बरेली जाना ठीक नहीं है, हालात खराब हो सकते हैं। तो सांसद बरेली नहीं गए, लेकिन तौकीर के करीबी के घर हथौड़ा चलने लगा। बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तौकीर रजा के करीबी नफीस के घर हथौड़ा चल रहा। ये नफीस का पैलेस है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी जाने की जिद पर अड़े थे कि बरेली जाना है। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, घर पर नजरबंद किया गया। माता प्रसाद पांडे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, पुलिस वालों ने समझाया, उनके आगे हाथ भी जोड़े, तब वो जाकर माने और घर वापस गए। देखिए गाड़ी में बैठने जा रहे थे, पुलिस उन्हें रोक रही थी, एक पुलिस वाला हाथ जोड़ रहा है, फिर वो वापस लौटे। सांसदों को पता था कि बरेली में कुछ बड़ा होने वाला है और बरेली में बुलडोजर पहुंच चुका था और बुलडोजर चलने लगा तौकीर के सबसे करीबी नफीस के पैलेस पर।
जी हम लोगों को आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं। देखिए, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, ये भी असंवैधानिक काम है। बरेली में बवाल क्या हुआ? विपक्ष में मुस्लिम हितैषी दिखने की होड़ लग गई और नेताओं में बरेली जाने की दौड़ लग गई। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। मुद्दा मुसलमानों का है तो अखिलेश की पार्टी तो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तो नहीं, नेताओं की पूरी फौज को उतार दिया। जनपद में आना चाहते हैं तो पहले जब वो अपनी अनुमति प्राप्त करेंगे और अनुमति मिलने के पश्चात ही हम चाहेंगे कि वो लोग जनपद में आए, क्योंकि वहाँ पे संवेदनशीलता के मद्देनजर ये जरूरी है। अखिलेश के नेताओं में बरेली जाने की जिद क्या इसलिए है कि कैसे भी करके मुसलमानों को नाराज नहीं होने देना है। शायद इसलिए तो कांग्रेस ने इमरान मसूद और दानिश अली को भेजा, तो उधर अगले ही दिन चंद्रशेखर रावण जाने पर अड़ गए, तो आज समाजवादी पार्टी ने भी इकरा हसन, बर्क और मोहिबुल्ला समेत कई नेताओं को कूच करा दिया। मगर बरेली बवाल पर सियासत का रास्ता मंजिल तक न पहुंचा। बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बरेली को दोबारा संभल बनाना चाहते हैं, मगर हम ये हरगिज हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। तो मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि सांसद चले जाते तो वहां माहौल और खराब हो जाता, लेकिन तैयारी क्या थी, क्यों जाना चाहते थे? सपा के करीब 14 नेता बरेली जाने वाले थे। इनमें सपा के 5 सांसद, 2 विधायक भी शामिल थे, जो बरेली में बवाल के बाद पीड़ितों के पास जा रहे थे। लेकिन योगी की पुलिस ने इन नेताओं को जाने नहीं दिया। कई नेताओं को रोक लिया तो कुछ को नजरबंद कर लिया। सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्ला को रोका गया। सपा के तीनों सांसद दिल्ली से बरेली के लिए निकले। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद बॉर्डर पर इन नेताओं को रोक लिया। पुलिस से बहस करने के बाद सांसद डिवाइडर पर बैठ गए। सांसद आधे घंटे तक अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद को हाउस अरेस्ट किया गया और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क जब बरेली के लिए निकले, तभी इंस्पेक्टर राजीव कुमार मलिक उनके सामने खड़े हो गए। ऐसे ही घेराबंदी बरेली में भी कई नेताओं की गई। योगी की पुलिस सुबह से ही इन नेताओं के घर पहुंच गई थी। सपा के नेताओं को घर से बाहर जाने पर पाबंदी थी, मगर सपा के एक सांसद ने पुलिस को चकमा दे दिया। प्रतिनिधिमंडल में आंवला से सांसद नीरज मौर्य भी थे। वो पुलिस को चकमा देकर बरेली पहुंच गए, लेकिन पकड़ लिए गए। बरेली सर्किट हाउस से सपा सांसद हिरासत में ले लिए गए। सपा नेताओं ने इसे अघोषित इमरजेंसी बताया है। हालांकि पुलिस नहीं चाहती कि बरेली में फिर से माहौल खराब हो, क्योंकि सपा नेताओं के जाने से गुस्सा भड़क सकता है। इससे पहले चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता भी रोके गए थे। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जब कांग्रेस के नेता इससे पहले बरेली जाने वाले थे। वो तस्वीर देखिए। इमरान मसूद को उनके घर पर नजरबंद किया गया था। पुलिस पहुंच गई थी तड़के ही और घर से उन्हें आगे निकलने नहीं दिया गया। इमरान मसूद के अलावा देखिए, कांग्रेस के नेता दानिश अली भी जाना चाहते थे। दानिश अली को भी जाने नहीं दिया गया, पुलिस ने रोक लिया। चंद्रशेखर रावण भी जाना चाहते थे। तस्वीर में आपको दिखाऊं, चंद्रशेखर रावण को भी रोक लिया गया, जाने नहीं दिया गया। पुलिस का कड़ा पहरा था, वो भी घर से बाहर कदम नहीं रख सके। तो सपा सांसद जो नहीं जा सके, वो देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इकरा हसन कैराना से सपा की सांसद है। वो कह रही हैं यूपी में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, सरकार डर के कारण हमें रोक रही है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनका दोष क्या है, बेगुनाह लोग जेल में क्यों रहेंगे, सबूत है तो पेश करें। सपा सांसद मुजफ्फरनगर हरेंद्र मलिक कह रहे हैं आप किस कानून के तहत हमें जाने से रोक रहे हैं। नेता विपक्ष कह रहे हैं माता प्रसाद पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ दी है। चंद्रशेखर रावण ने कहा मुसलमानों के साथ गलत नहीं हुआ तो मुझे क्यों रोका गया है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं सरकार हर मुद्दे का ध्रुवीकरण करने में लगी है। इमरान मसूद का कहना है मुसलमान पर लाठी डंडा बुलडोजर गोली सब चला रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, इनका नाम है जहां जैब सरवाल। ये कह रहे हैं किसी को धमकाने का योगी को अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम नेता ने इस्तीफे की धमकी दी है। ये बीजेपी के जम्मू कश्मीर के मुस्लिम नेता हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं।
अगर वहाँ माहौल खराब करने के लिए नहीं, वहाँ माहौल के स्थिति को जानने के लिए, माहौल को संभालने के लिए जाना चाहते हैं। लोगों के पाँव में गोली मार के इनकाउंटर करके इनको अरेस्ट किया जा रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर के लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलकर के एक सही रिपोर्ट बना सके। न प्रदेश से लेना देना, न देश से लेना देना, न समाज से कोई लेना देना है, न सामाजिक समरसता में उनकी कोई निष्ठा और भावना है। उनकी भावना सिर्फ वोट बैंक उनका मजबूत कैसे हो, कट्टरपंथता के आधार पर वोट बैंक उनका संरक्षित सुरक्षित रहे, मुस्लिम मतदाता उनके साथ कैसे मजबूती से जुड़ा रहे, इसी के लिए सारे काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल्स हो, हम लोग सभी यूपी के रहतवान हैं, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इस तरीके से हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया। ये ऐसा है कि बरेली का माहौल इन्हीं लोगों ने खराब किया है। बरेली में जिस तरह दंगे करने की कोशिश की गई और पुलिस ने रोक लिया और अब दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होती है तो इन लोगों को दर्द होने लगता है। पूछो लोग रहेंगे नहीं, देखो ये बड़े अफसर हैं यहाँ। आप कब जाएंगे? आप अब जब ये लोग खिसके तब जाएं। किसी विशेष समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाना नहीं है होना चाहिए, बल्कि इस बात की शपथ ली जाती है कि हम देश की एकता अखंडता के लिए सच्ची श्रद्धा से काम करेंगे। लेकिन सरकार अपने उस हलफ से, उस शपथ से पीछे हट रही है। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूं कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहां पर आने से रोके, ताकि बरेली की शांति और अमन भाईचारा को खतरा न लाहिक हो। ये लोग आएंगे, बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। बरेली में देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है, आज भी कार्रवाई हुई, एक बड़े शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आज बरेली पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल डाले। बवाल में अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाला भी पकड़ लिया गया है। योगी की पुलिस ने फैजान सकलेनी को गिरफ्तार किया है। तौकीर रजा का वीडियो वायरल करने वाला भी अरेस्ट हुआ है। पुलिस ने भड़काने वाले मुनीर इदरीस को दबोच लिया है, लेकिन 10 एफआईआर में 2000 से ज्यादा आरोपी बनाए गए। ऐसे में तौकीर के करीबियों और समर्थकों की तलाश तेज है। ऐसे 350 आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर हैं। मोबाइल के जरिए आरोपियों की लोकेशन पता की जा रही है, ताकि ये कहां हैं, कहां गए, कहां छिपे, इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही भड़काऊ पोस्ट करने वालों भी पुलिस के रडार पर है। साइबर टीम 117 सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक तौकीर की पार्टी वाले बवाल में शामिल थे। फोटो वीडियो के जरिए बवाल करने वालों की पहचान हो रही है। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, अब जो तौकीर के करीबी हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा लिया गया, तौकीर के जो करीबी हैं उन पर एक्शन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये तौकीर रजा के साथ जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम है नफीस। नफीस तौकीर के बहुत करीबी हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। नफीस वही है जो कह रहे थे हाथ काट दूंगा। इनका वीडियो सामने आया था, सुनिए। अरे मैंने अभी बच्चों को गाड़ी रख देंगे, बंदा अगर कर दिया हाथ काट लूंगा, बंदा अगर कर दिया हाथ काट लूंगा, बंदा अगर कर दिया हाथ काट लूंगा। मस्जिद अरे मैंने अभी बच्चों को गाड़ी रख देंगे, बंदा अगर कर दिया हाथ काट लूंगा, बंदा अगर कर दिया हाथ काट लूंगा, बंदा अगर कर दिया हाथ काट लूंगा। तो नफीस कह रहे थे हाथ काट दूंगा। तौकीर के करीबी थे। बरेली में बवाल के भी आरोपी हैं। नफीस की गिरफ्तारी हुई। न सिर्फ नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तौकीर के साथ जेल भेज दिया है, बल्कि नफीस के पैलेस, बारात घर है नफीस का, इस पैलेस पर आज बुलडोजर पहुंच गया। यहां शादियां होती हैं। इस तरह की बहुत सी संपत्तियां तौकीर के करीबियों की हैं, जिसमें बारात घर, मैरिज हॉल और इस तरह के लॉन्च शामिल हैं। और आज बुलडोजर पहुंचा है। ये नफीस के पैलेस का गेट है, जिस पर आज बुलडोजर चला। दावा यह है कि अवैध निर्माण था और बुलडोजर से कार्रवाई हुई।